भारतीय किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये आंदोलन किसानों ने एमएसपी की गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किया है, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से एमएसपी की मांग है और स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने का डिमांड शामिल है। जिनकी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की जा रही है, उनका पूरा नाम डॉक्टर मोनकोबु सामसिवन स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में कृषि के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसान समय समय पर अपनी मांग उठाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है इसे लागू, एमएसपी क्या है, कौन थे स्वामीनाथन। साल 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले साल 28 सितंबर को उनका 98 साल की उम्र में निधन हुआ था। स्वामीनाथन ने देश में सदियों से चले आ रही खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीकी अपनाने की वकालत की थी। उन्होंने देसी और विदेशी किस्म के अनाजों को मिलाकर नई संकर किस्में बनाई थी। ये किस्में कम समय में बेहतर फसल देती थी। इनका इस्तेमाल 60 के दशक के आखिर में शुरू हुआ था और ये बेहद सफल भी साबित हुआ। यही वजह है कि उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। स्वामीनाथन कमेटी ने क्या सिफारिश किया था। किसानों की बढ़ती समस्या और घटते पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी एनसीएफ का गठन किया था। एनसीएफ ने 2004-2006 के बीच 5 रिपोर्टें पेश की थी, जिनमें भारत में मेजर फार्मिंग सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्थिरता को बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव दिए गए। इसके साथ ही इस रिपोर्ट ने सरकार से सिफारिश की थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। इसके अलावा कमेटी ने मुख्यतः किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म, सिंचाई प्रोडक्शन क्रेडिट और बीमा, फूड सिक्योरिटी से संबंधित सिफारिशें की थी। इन्हीं सिफारिशों को आसान भाषा में स्वामीनाथन की रिपोर्ट कही जाती है। ये रिपोर्ट 2006 के अंत और 2007 के शुरुआत में सरकार को सौंप दी गई थी। इसके बाद से ही सरकारें इसे लागू करने की बात करती हैं, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। क्या है एमएसपी? किसान स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने की क्यों मांग कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समझना होगा। दरअसल किसान साल भर में मौसम के हिसाब से फसलें उगाता है। खरीफ की सीजन में धान यानी चावल और रबी में गेहूं की पैदावार करता है और उसे सरकार या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है। ऐसे में सब ठीक रहता है, लेकिन समस्या उस समय आ जाती है जब किसी मौसम में पैदावार अधिक हो जाती है, क्योंकि पैदावार की खपत में बढ़ोतरी नहीं होती है, जिसकी वजह से भंडारण बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से फसलों की कीमत में गिरावट आ जाती है। ऐसे में किसानों की फसल की कीमत नहीं निकल पाती और किसान परेशान होकर खेती छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं या फिर कर्ज वापस नहीं कर पाते और आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी कि किसानों के फसल के लागत के 1.5 गुना यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर सरकार उनके फसल खरीदे, ताकि किसान को नुकसान न उठाना पड़े। इसे ही एमएसपी कहा गया है। कौन कौन सी फसलों पर एमएसपी मिलता है? इसमें 7 तरह के अनाज हैं। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 तरह की दालें हैं, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मंसूर। 7 तिलहन है, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगर सीड। 4 व्यावसायिक फसलें हैं, कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा, जूट। एमएसपी के बाजार की कीमतों को भी एक आधार मिल जाता है और ये सुनिश्चित हो सकता है कि किसानों को एक निश्चित प्राथमिक मिले ही, ताकि उनकी खेती की लागत कम हो सके। क्या एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है? एमएसपी की गारंटी देने के लिए 3 तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है खरीदारों को एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए कहा जाए, लेकिन व्यावसायिक तौर पर यह ठीक नहीं होगा और ना ही व्यापारिक तौर पर, क्योंकि गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों की तरफ से खरीद के लिए 14 दिनों के अंदर पेमेंट करने के निर्देश है और राज्य का सलाह मूल्य मिलेगा। लेकिन कानून होने के बावजूद कुछ जगहों पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कंपनियों को करने में मुश्किल होता है और व्यापारिक रूप से घाटा भी हो सकता है। इसीलिए गन्ने का मूल्य 14 दिनों पर नहीं पेमेंट हो पाता है और ना ही एमएसपी तय हो पाती है। और सरकार को यह भी डर है कि एमएसपी के डर से व्यापारी किसान से अनाज खरीदना बंद भी कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि सरकार ही किसानों की पूरी फसल एमएसपी में खरीद ले, मगर ये बीती लिहाज से टिकाऊ प्लान नहीं है। तीसरा तरीका सरकार ये कर सकती है कि किसी भी फसल के लिए मूल्य कमी भुगतान यानी पीडीपी तय करे। इसमें सरकार को किसी भी फसल को खरीदने या स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। एक बार कीमत फिक्स होने के बाद बाजार में उसी कीमत पर फसल बिक सकती
है, इसे मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के जरिए आजमाया गया था, लेकिन देश के स्तर पर लागू नहीं किया गया है। तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से इसमें भी खामियां निकल सकती हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने भी एमएसपी लागू करने के पीछे कई चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।